हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सबके सब मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर रखा। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था। आप अपना आंसर पोस्टपोन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 22 जुलाई 1947। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई का अनुपात क्या है और चौड़ाई का? 3:2। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, अशोक स्तंभ। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, अशोक स्तंभ। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अशोक स्तंभ। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जो अशोक स्तंभ है, कहाँ से लिया गया? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ईस्वी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? भारतीय राष्ट्रगान जन मन गण भारतीय संविधान द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इज राइट आंसर, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 ईस्वी इज राइट आंसर। ऑप्शन ई इज राइट आंसर, 24 जनवरी 1950 ईस्वी इज राइट आंसर। जनगण मन, जनगण मन भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो जनगण मन। इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जनगण के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। जनगण मन के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जनगण मन सर्वप्रथम कब गाया गया था? जनगण मन सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी इज राइट आंसर, इज राइट आंसर। जब भारतीय जो राष्ट्रगान जब घोषित किया गया था, भारत को जब राष्ट्रगान जनगण मन बनाया गया था, तो यह 24 जनवरी 1950 को ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। लेकिन जब जनगण मन को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी इज राइट आंसर। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो राष्ट्रगान था सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? कांग्रेस अधिवेशन के 26वें अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था। इसकी अवधि लगभग 52 सेकेंड है। राष्ट्रगान की अवधि जो है लगभग 52 सेकेंड के आसपास है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। ऑप्शन ई इज राइट आंसर, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। ऑप्शन ई इज राइट आंसर, वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी है। इसे पहली बार 1986 ईस्वी में 12वें कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और कब इसको पहली बार गाया गया था? 1986 ईस्वी में 12वें कांग्रेस अधिवेशन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? नेशनल कैलेंडर कब अपनाया गया था? तो
इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 ईस्वी इज अ राइट आंसर। 22 मार्च 1957 ईस्वी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। 22 मार्च 1957 ईस्वी इज अ राइट आंसर। राष्ट्रीय पंचांग ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। जो नेशनल कैलेंडर है ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? आई थिंक सबको पता होगा ये चीज़, बट इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके सब मेरा मतलब टारगेट है इंक्लूड करना, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो सबको पता होगा, बाघ। बाघ इज अ राइट आंसर। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। बाघ की जनसंख्या में कमी दर को देखते हुए 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना की प्रारंभ की गई थी। बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? 1973 में। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 1973 में बाघ परियोजना की प्रारंभ की गई थी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। आई थिंक सबको पता होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, मोर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, कमल। कमल जो है हरियाणा और कर्नाटक राज्य का भी राजकीय पुष्प है। कमल जो है हरियाणा और कर्नाटक का राज्य की राजकीय पुष्प भी है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बरगद। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है क्या है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, बरगद। भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, गंगा। भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। भारत की गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है, इनकी लंबाई भारत में 2525 है। गंगा नदी की जो लंबाई है भारत में 2525 ईस्वी है। 25 ईस्वी नहीं करें, 2525 किलोमीटर है। भारत में जो है गंगा नदी की लंबाई 2525 मीटर है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? तो गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा। और इनकी लंबाई कितना है? 2525। जो गंगा नदी है गोमुख हिमनद से उत्तराखंड से निकलती है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, आम। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, गंगा डॉल्फिन। इसे कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ऑप्शन 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 बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, हाथी। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, हाथी। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, हाथी। अक्टूबर 2010 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। यह केरल, कर्नाटका, झारखंड राज्य की राजकीय पशु भी है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कब घोषित किया गया था? अक्टूबर 2010 में इसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। और यह केरल, कर्नाटका और झारखंड का क्या है? राजकीय पशु भी है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे सॉल्व हो जाएगा। केरल, कर्नाटक, झारखंड का राजकीय पशु क्या है? तो हाथी। और इसे कब घोषित किया गया था राष्ट्रीय विरासत पशु? तो 2010, अक्टूबर 2010 में इसे घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।